नाम है शुभम द्विवेदी। इतना कहते ही उसकी मौत हो जाती है, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल ये जो सच्ची घटना है वो कैसे जुड़ी हुई है और किस कहानी से जुड़ी हुई है, आज हम इसके बारे में जानने की पूरी कोशिश यहाँ पे करते हैं। नमस्कार, मैं सुमन चौधरी और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक और नई वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मेरे जो चैनल से रिलेटेड जो वीडियो हैं, जो जानकारी है वो सबसे पहले आपके पास उपलब्ध हो। तो देखिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों के पास में जाए और अधिक से अधिक लोगों के पास में इस वीडियो की जानकारी पहुंचे। तो आज की जो सच्ची घटना है वो है जम्मू कश्मीर का एक जिला है अनंतनाग का गांव लगता है पहलगांव, और उत्तर प्रदेश का जो जिला लगता है कानपुर का एक थाना लगता है महाराजगंज का एक जगह लगती है हाथीपुर। यहाँ पे जो हाथीपुर जो गांव है वहां पे जो एक सीमेंट का जो कारोबारी व्यक्ति है, एक लड़का है जिसका नाम है शुभम द्विवेदी, जिसका हाल ही में कुछ ही दिनों पहले, मौत के कुछ दिन पहले उसकी शादी हुई थी 12 फरवरी 2025 को। तो ये जो बात है, ये जो घटना है वो है 22 अप्रैल 2025 की। ये जो बात है पहलगांव की ओर वो रुख करते हैं। जैसे ही उनकी शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद में उन्होंने प्लान बनाया कहीं पे घूमने का, कहीं पे ट्रिप पे जाने का। तो सोचते हैं कि चलिए कहीं पे रुख किया जाता है, हनीमून के लिए कहीं पे जाया जाता है, और वो जो है चूज करते हैं कश्मीर को। कश्मीर में जो पहलगांव होता है वहां पे उस जगह को वो चूज करते हैं और अपनी पत्नी के साथ में वो वहां पे निकल जाते हैं। तो पहलगांव को जो है वो कहा जाता है स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां की ओर वो रुख करते हैं। हम आपको बता देते हैं कि जैसे ही उन्होंने वहां पे स्विट्जरलैंड में जाने का जो मन किया तो उनके साथ में उनके घर वाले और भी तैयार हो जाते हैं। साथ में उनका जो फ्रेंड होता है वो भी उनके साथ में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसे कुल मिला के वो 5 से 6 सदस्य जो है साथ में निकलते हैं। लेकिन पहलगांव के जो पहले जो एक पहलगांव में एक पहाड़ी होती है, वेस्टर्न पहाड़ी उसको कहा जाता है, जहां पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो उससे पहले जो होता है, उस घाटी से उस पहाड़ी पे पहुंचने से पहले 8 से 10 किलोमीटर घोड़े करने होते हैं, पैदल नहीं चला जाता है। कहीं को अगर किसी को इंटरेस्ट होता है तो वो पैदल भी वहां पे चले जाते हैं। तो कुछ जो शुभम द्विवेदी और उसकी पत्नी होती है, उसका जो दोस्त होता है, वो तो घोड़े करके उस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो उसके साथ में बाकी जो 4 सदस्य होते हैं, उनका कहना ये होता है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं चल पाएंगे, आप लोग जो है वहां पे घूम आइए, हम यहीं पे नीचे जो है वो यहाँ पे रुक करते हैं। तो वैसा कहने के बाद में वहां पे निकल जाते हैं और वहां पे वो घूमने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो पहाड़ों में जाते हैं, जो पहाड़ी होती है वेस्टर्न पहाड़ी जिसका नाम होता है, तो पहाड़ों में सभी का मन करता है मैगी खाने का, जो कि फटाफट से बन करके रेडी हो जाती है, या फिर चाय या कॉफी ऐसे मिलती है। तो जैसे ही उनको भूख लगती है तो वो अपनी पत्नी से कहता है शुभम कि चलिए मैं अपने लिए जो है मैगी लेके आता हूँ, तुम यहीं पे रुको। जैसे ही वो मैगी लेकर के वापस आने की ओर कदम बढ़ाता है तो वहां पे जो आतंकवादी हैं उनका वहां पे अटैक हो जाता है, और जो आतंकवादी हैं वो आते हैं वर्दी में, पुलिस की वर्दी में, जिससे कि उन पे किसी को कोई भी शक नहीं होता है कि आखिरकार इनका मकसद क्या है, ये किस मकसद से यहाँ पे आए हैं। तो शुभम से जो है नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। शुभम जो है वो ऐसे कहता है कि आपको क्या मतलब है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो फिर से वो कहते हैं कि नाम बताइए, नाम क्या है तुम्हारा। तो जैसे ही शुभम जो है नाम बताता है शुभम द्विवेदी, तो ऐसा कहते ही वहां पे उसके सीने पे गोली चल जाती है, और सीने पे लगने के बाद में एक गोली जो है उसके सिर पे लग जाती है। तो वहां पे जो है मौके पे ही मौत हो जाती है, और लोगों की हलचल जो होती है, भीड़ जो होती है वहां पे, वो इधर से उधर एक दूसरे के पीछे लोग छुपने की कोशिश करते हैं, वहां पे बहुत हलचल मच जाती है।
तो उसकी जो पत्नी होती है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। जैसे ही वो वहां पे पहुंचती है और रोते हुए उस आतंकवादी से कहती है कि इनको तो खत्म कर दिया तुमने, मुझे भी मार दीजिए, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। लेकिन अफसोस कि उन्होंने किसी महिला या किसी लड़की को हाथ भी नहीं लगाया, और मारा है तो सिर्फ आदमियों को मारा है। यहाँ पे सिर्फ जो है जेंट्स को उन्होंने गोली से मारा है। ओके, तो दूसरी ओर जब हम यहाँ पे चलते हैं कि एक जो है एक टेंट होता है, वहां पे एक छुपा हुआ होता है बुजुर्ग जिसकी उम्र होती है 53 साल का, वो होता है जिसका नाम होता है संतोष संथाली। और वो कहते हैं, वो आतंकवादी कहते हैं चौधरी इधर आओ। वो घबराते हुए डरते हुए वहां पे जाता है और उस चौधरी साहब से कहा जाता है, संतोष संथाली से कहा जाता है कि कुछ सुनाइए, कुछ इस्लामिक सुनाइए। तो वो अफसोस में रह जाता है, और जब इस्लामिक कुछ आता ही नहीं है तो उसे क्या सुनाए, और नाम और धर्म पूछते हैं तो बताते ही उसे भी गोली मार दी जाती है। इतना होने के बाद में उसका जो भाई होता है वो भैया भैया करते हुए उसके पास में दौड़ता है। तो वो कहता है, वो ऐसे सोचता है आतंकवादी कि ये भैया भैया कह रहा है, जरूर ये इसका भाई होगा, इससे भी हमें क्या लेना देना है, वो उसको भी खत्म कर देते हैं। तो एक हरियाणा का जो गांव है वहां पे होता है, गांव जो है वो है गूसली। यहाँ का एक लेफ्टिनेंट है जिसका नाम होता है विनय नरवाल। 16 अप्रैल 2025 को इनकी शादी हिमांशी से हो जाती है। इनकी पोस्टिंग जो है विनय नरवाल की पोस्टिंग जो है वो होती है केरल में। अपने शादी के सिलसिले में यहाँ पे आए हुए थे, और शादी होने के कुछ दिन बाद में इन्होंने सोचा कि चलिए कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, कहीं ट्रिप पे जाते हैं। तो इन्होंने चूज जो की जगह की थी वो थी स्विट्जरलैंड। वीजा पासपोर्ट उन्होंने सब कुछ रेडी कर लिया था, लेकिन इन्हें वीजा नहीं मिल पाया। तो इनकी पत्नी उदास हो जाती है, और ये जो विनय नरवाल है, इनकी पत्नी जो होती है हिमांशी, तो उनसे कहते हैं कि नाराज मत होइए और उदास मत होइए, स्विट्जरलैंड नहीं गए तो क्या हुआ, हम आपको मिनी स्विट्जरलैंड लेके चलते हैं। क्योंकि कहा जाता है पहलगांव का जो गांव है, पहलगांव जो है उसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो वो लोग वहां पे चले जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि किसी की शादी को 6 दिन हुए हैं, किसी की शादी को 1 महीना हुआ है, ये खुशियां सिर्फ इतने दिनों तक ही टिकी रहेगी। नहीं पता होता है किसी को भी ऐसी जगह, ऐसी घूमने की जगह जहाँ पे सुकून होता है। तो किसने सोचा था कि ये जो सुकून है वो हमेशा के लिए दर्द भरा एक नगमा छोड़ जाएगा। अब किसी का भी वहां पे जाने को मन नहीं होगा, कोई इसके बारे में सोचेगा भी नहीं। तो वहां पे जो लोग आए थे, जानकारी के अनुसार पता लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और ओडिशा ऐसी जगहों से वहां पे कुछ पर्यटक घूमने के लिए आए थे। और टोटल मरने वालों की संख्या में जो बताई गई है वो है 26। बाकी उनमें से कुछ घायल भी हुए हैं, लेकिन अफसोस महिलाओं को उन्होंने इस जो है घटना का शिकार नहीं बनाया है तो जेंट्स को। लेकिन हम अपनी सरकार से गुहार करते हैं, अपनी सरकार से यही विनती करते हैं कि प्लीज जो भी फैसला लीजिए वो बिल्कुल सटीक लीजिए, ताकि आगे से किसी भी आतंकवादी किसी का भी ये करने से पहले 10 बार 1000 बार सोचे, ऐसा करने की कभी सोचे भी नहीं। तो देखिए, इस वीडियो का जो माध्यम है, इस सच्ची घटना का जो माध्यम है, किसी को परेशान करना है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक रहना है और अवगत रहना है हमें उस हर एक सच्ची घटना से जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चलिए, इस वीडियो का, इस कहानी का हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ में। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और चैनल पे पहली बात है सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। ओके, थैंक यू, गुड बाय बाय। काटे